जी स्वागत साਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿਡਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਸਦਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਾਫੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਿਸਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੇ ਮਿਸਗਾਈਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਡ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋ ਪਲੱਸ ਆਇਲਸ PT ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕਰਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ 25 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਪੋ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿट्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂगे। ਕੀ कहना प्रदीप जी? जी देखिए सर, पहले हम आइल्स एंड PT की बात करेंगे। पहला, वी आर लिविंग इन नॉन इंग्लिश कंट्री जहाँ हिंदी पंजाबी बोली जाती है। तो पहला स्टेप यही है कि बच्चा आइल्स और PT करेगा तभी एक डेवलप कंट्री में जा पाएगा। कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इवन के यूरोप में आज की डेट में आइल्स और PT स्टार्ट हो चुका, मांग रहे हैं वो लोग। मैंने एक चीज़ देखी, बहुत से स्टूडेंट मिसगाइड होके घूम रहे होते हैं, 2-2 3-3 साल का गैप लेके आते हैं कि जी क्या किया 2 साल की आइल्स कर रहा था जी। वो इतनी लंबी चौड़ी कौन सी कहानी होगी, तो पूरी महाभारत होगी कि बाप ने मतलब इतना बड़ा अध्याय लिख दिया कि 2 साल इस पे आइल्स पे ही लगा दिए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम टाइम टू टाइम इस टाइप की वर्कशॉप करते हैं। तो अगेंस्ट आइल्स PT वर्कशॉप एंड इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और दूंगा यहाँ पे। अभी मेरा एक दोस्त है, US गया हुआ है। मैं US जब गया था तो उसके क्या नाम है, घर पे रुका था, तो उन्होंने मेरे को काफ़ी ट्रैवल कराया पूरे US में। तो उसके जो जीजा जी हैं, उसके 2 बेटे, मतलब मेरे दोस्त के भांजे, ऑलरेडी चंडीगढ़ में 34 में, किसी सेक्टर 34 में कहीं से आइल्स कर रहे थे। तो पहले नहीं जानते थे वो मेरे को, तो इसके जीजा जी तो वो मेरे से किसी काम से आए थे, उनका खुद का US का वीज़ा रिफ्यूज़ था, तो मिलने आए। तो बताते हैं कि जी मैंने मेरे बेटे XYZ कंसल्टेंट से ना आइल्स और PT आइल्स कर रहे हैं, 2 बेटे हैं, अजय एंड अभिषेक, 2 नाम थे स्टूडेंट्स के। मैंने कहा सर वो जहाँ से कर रहे हैं करने दो, एक बार है ना मेरी मास्टर क्लास, उस मास्टर क्लास में ज़रूर भेजो। पिछले वीक वो मास्टर क्लास में आए। मास्टर क्लास में उनको वो चीज़ें दी गई जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी, उनको पता ही नहीं था। इवन यही चीज़ मैंने पीछे करनाल में जब अपनी ओपनिंग की थी, तो मुगल कनाल पे, वहाँ भी ये चीज़ दी। तो बच्चों को एक चीज़ निकल के आती है, यार आइल्स इतनी ईजी है क्या, हमें तो पता ही नहीं था, ये टिप्स एंड स्ट्रेटजीज हमें कभी दी नहीं गई। तो वो जो दोस्त के जीजा जी हैं, सुबह सुबह फ़ोन आ लिया, सर मैंने दोनों बेटे आपके पास इनरोलमेंट के लिए आ रहे हैं, आप फीस का देख लेना। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनको क्लास में इनरोल करा देता हूँ, आप बाद में बात कर लेंगे, कोई बात नहीं, फीस की जो बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सारे इंस्टीट्यूट जो भी आइल्स और PT करा रहे हैं सब सर्टिफाइड नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, सबके पास वो स्पेशल टिप्स एंड स्ट्रेटजीज नहीं है। रीडिंग और राइटिंग को इतनी बोरिंग बना देते हैं, इतनी बोरिंग बना देते हैं कि उनको ये मतलब एक तरह से रीडिंग की बच्चे ने 1 घंटे के लिए, और क्वेश्चन बाद में आंसर मैच करा देते हैं, बच्चे को पता ही नहीं होता कि इसका आंसर कैसे आया है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये 2 साल का, 3 साल का, 6 महीने का, 8 महीने का या 9 महीने का आपका योजना ना बने, सिर्फ ये 3 महीने, मैक्सिमम 2 महीने और 1 महीने में आपकी आइल्स और PT हो जाए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आइल्स और PT रखी है, पहली बात। दूसरी बात, स्टूडेंट वीज़ा की बात करते हैं। स्टूडेंट बहुत मिसगाइड होके आते हैं। 2018 पास आउट स्टूडेंट्स हैं, 45 नंबर लेके आए हुए हैं, 47 नंबर लेके आए हुए हैं। एक अभी पीछे की बात है, करनाल ऑफिस में मुझे मिला, वो फिर 2 दिन बाद वो क्या नाम है, मेरे को अंबाला ऑफिस में भी आकर मिलते हैं, फिर चंडीगढ़ भी आए मेरे पास। बोलते हैं जी 45% मार्क्स हैं गुड़िया के, 2015 पास आउट है, आइल्स में 5.5 बैंड है, आप इसको ऑस्ट्रेलिया भेज दो। मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है, आपने इंप्रूवमेंट क्यों नहीं कराई? बोला जी मैं किसी कंसल्टेंट से मिला था, उसने बोला कि इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, आप आइल्स करा दो, मैं आपको वीज़ा दिला दूंगा। मैंने कहा भाई साहब उसी के पास चले जाओ, मेरे पास कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, 45 पे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट मिसगाइड होकर घूम रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, USA एंड यूरोप के लिए रखी गई है कि जो बच्चे इंप्रूवमेंट
की प्रॉब्लम है तो उनको बताया जाए फेस टू फेस, भाई इंप्रूवमेंट कर ले तभी भला होगा। दूसरा, जो बच्चे रिफ्यूज हो चुके हैं उनको बताया जाए कि आप कौन कौन से कोर्स में आपका वीजा आ सकता है। अभी का एग्जांपल है, आपके स्टूडियो में बैठने से पहले मुझे अभी ऑफिस से फोन आया, एक बच्चा 2 बार इंटरनेशनल बिजनेस में, दिल्ली का स्टूडेंट है, 2000 क्या नाम बीकॉम की 2016 में 56%, 56% मार्क्स के साथ बैंक की जॉब कर रहा है, प्राइवेट बैंक में, और 2 साल से उसका 2 बार रिफ्यूज आ चुका है, 16 से अभी तक 2 बार रिफ्यूज आ चुका है। हमने उसका मतलब हमने उसकी फाइल लगाई फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स के लिए। इंटरनेशनल बिजनेस में रिफ्यूज आ रहा है, भैया वो काम अकाउंट्स में कर रहा है तो उसको वो चीज दो ना जो वीजा ऑफिसर मांग रहे हैं, उसके वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से। उसकी फाइल डाली, ही गोट द वीजा जेनरिक में, नॉन एसडीएस में उसका वीजा आया। तो ये इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो इसलिए रखी है, आपका ऑफर लेटर नहीं आ रहा है, रिफ्यूजल हो गई है, स्पाउस वीजा के लिए आप भटक रहे हैं, आपका बीकॉम, बीएड, बीए, बीसीए या 12th पास की है, गैप है तो क्या आपने उसमें गैप में कैसे आपका, मतलब कई बार ऐसा होता है कि गैप में बच्चों ने कुछ न कुछ किया होता है लेकिन वो मिसगाइड होते हैं, उनको पता ही नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों ने जॉब की तैयारी की है, बच्चे को मेडिकल प्रॉब्लम है, कहीं जॉब की है, या कोई और कुछ प्रॉब्लम रही है, बच्चे ने एडमिशन ले लिया लेकिन वो कर नहीं पाया, या कॉलेज उसके साथ कुछ करप्ट हो गया, तो ये चीजें हो जाती हैं बच्चे के साथ। तो हम ये इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो इसीलिए रख रहे हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप के लिए, तो एक बार जरूर इस एक्सपो में आइए। 24 तारीख दिन शुक्रवार अमृतसर, और 25 तारीख सैटरडे का दिन है जलंधर। ये इंटरनेशनल एजुकेशन एंड आईएलटीएस वर्कशॉप है। टाइमिंग सुबह 10 बजे जो बच्चा आएगा उसी को मैक्सिमम इंटरटेन किया जाएगा, क्योंकि जो वर्कशॉप जो आईएलटीएस और पीटी की है उसमें सुबह ही हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ताकि बच्चों को रीडिंग राइटिंग की स्पेशल टिप्स एंड स्ट्रेटजी दी जाए। हाँ, वीजा के लिए आप अप टू 6 PM आ सकते हो, 6 बजे तक आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਪੀਟੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਦੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਅਸੀਂ 골ਡ ਪਾਰਟਨਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਪਾਰਟਨਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਲੈਟੀਨਮ ਪਾर्टनर ਹਾਂ। मैं भी हूँ जी उसका पार्टनर। तो ठीक है, नहीं सर मैं वो ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ कि ये रजिस्ट्रेशन है कि disprove that this consultancy or this IELTS center is the best? ये सब मिसगाइड करने की बात है और कुछ भी नहीं है। हाँ, यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज प्रेस का अगर आप मटेरियल यूज कर रहे हैं तो वो मटेरियल जो है वो यूजफुल होता है। हमने भी लाखों में बुक्स खरीदी हैं बच्चों को देने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देने के लिए। कि ये मटेरियल देने सर मेंबर होना जरूरी है? नहीं, आप बाहर से भी ले सकते हो, बाहर से भी ले सकते हो। हाँ, हम मेंबर हैं, हमने ली है, हमें थोड़ी सी मेंबर बनने से क्या होता है, थोड़ी सी सस्ती मिल जाती है, हम बच्चों को दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आइल्स क्रैक करने के लिए स्टूडेंट का माइंड और दूसरा टीचर का डिलीवरिंग मेथड, ये मैटर करता है। अगर क्लास में अच्छा पढ़ाया जा रहा है, 8 घंटे की प्रैक्टिस डेली हो रही है, स्टूडेंट्स के मोबाइल लेके अगर रिसेप्शन पे सबमिट हो रहे हैं, तब बच्चा करेगा। अगर मैंने काफी इंस्टीट्यूट्स में देखा है, बच्चा मोबाइल अपने हाथ में ही रखता है, उधर टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा उधर व्हाट्सएप पे उस पर लगा हुआ है, नहीं हो सकती। तो इसके लिए डिलीवरिंग मेथड बहुत बढ़िया है, टीचर का स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। आपने पैसे दिए हैं, आपको राइट है पढ़ने का। बच्चे कई बार मिसगाइड हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, वो सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे होते हैं, बर्बाद कर रहे होते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वेस्टर्न ओवरसीज हमेशा स्ट्रिक्ट रहता है। और डिलीवरिंग मेथड अभी सर आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करती है, जो जरूरी है। काफी टीचर्स मेरे पास आते हैं, बोलते हैं जी हमने तो आईडीपी का कभी सेमिनार अटेंड नहीं किया, कोई वर्कशॉप अटेंड नहीं की। मेरे इस जो अभी सेमिनार्स हो रहे हैं, इनकी वर्कशॉप हो रही है, उस वर्कशॉप में तकरीबन 40 टीचर्स वहां पे ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, जो सुबह 9 बजे स्टार्ट होगी, शाम को 6 बजे खत्म होगी। वो ट्रेनिंग मस्ट है। ब्रिटिश काउंसिल की, आईडीपी की, साथ में मैं खुद टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता हूं। मेरी जो एकेडमिक डायरेक्टर है सिम्पी मैम, वो हफ्ते में 3 दिन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है स्काइप पे, कि रीडिंग को कैसे कराना है, राइटिंग को कैसे कराना है। मतलब हमारा जो पैटर्न है वो हर एक टीचर्स को समझाना बहुत जरूरी है। सनो के अंबाला में कुछ और चल रहा है, अमृतसर में कुछ और चल रहा है, जलंधर में कुछ और टिप्स एंड स्ट्रेटजी नहीं, हमारे पास यूनिक है। और हम हमेशा इस रिगरस प्रोसेस से निकालते हैं अपनी फैकल्टीज को, और तभी बच्चे का स्कोर आता है। ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਬਰਿਜ जो भी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਉਹਦੇ? सर मैं पिछले साल से हूँ। पिछले साल से ਆਇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? मैं 14-15 साल से करा रहा हूँ जी। ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਲਸ ਵਾਲੀ ਵਧੀਆ? जी। ਆਇਲਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਦੋਂ ਬੈਟਰ ਸੀ, सेम ने, या ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ बेस्ट ਹੋਏ ਨੇ? देखिए, मैं अगेन बता रहा हूँ कि सिर्फ मेंबर बनने से कुछ नहीं होना है, ठीक है। हाँ, आपके पास बुक्स आ जाती हैं, बुक्स तो हमारे पास पहले भी थी। देखो बड़ी स्पष्ट गल है, कई बार स्टूडेंट ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੁਭਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ प्लैटिनम पार्टनर हैं। पहले भी 9 बैंड आते थे, आज भी 9 बैंड आ रहे हैं। पहले भी पीटी में 90 स्कोर आता था, आज भी आ रहा है।
प्लैटिनम मेंबर करने से, गोल्ड मेंबर बनने से कुछ नहीं होना, इससे कुछ नहीं होना। कोई बोले 50 लाख रुपए मैं खर्च रहा हूं, 50 लाख में मेंबर बनाऊं, बनते रहो भाई। टीचर अच्छे होने चाहिए, टीचर नहीं पढ़ाना है। मतलब टीम मैटर करती है, पढ़ने वाला स्टूडेंट मैटर करता है। मटीरियल मैं कहना जिन्ना मर्जी वधिया लाके या कुर्सियां वधिया लाके बिठा लो, जिस बच्चा नहीं पढ़ता या मैडम नहीं पढ़ाते, सबसे बढ़िया टीचर अच्छा होना चाहिए, डिलीवरिंग मेथड अच्छा होना चाहिए, डेडिकेटेड और अपने काम से, अपने टीचिंग से वो प्यार करे। मेरे पास ऐसी टीचर्स भी हैं जो 25-25 साल की लड़कियां हैं और एक 40 साल का पर्सन उसके पैर छूता है, क्योंकि रिस्पेक्ट हमेशा टीचर को मिलती है, उसकी एज को नहीं मिलती, उसकी स्मार्टनेस को नहीं मिलती, उसके पढ़ाने को गुरु दे एक ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਚਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਲੋੜ ਹੈ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਬਟ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ, ਪੀਟੀ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਪੀਟੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ लगाई जा रही है 24 तारीख अमृतसर, 25 ਨੂੰ जलंधर, ये ऑफिस में हमारे बिल्कुल अमृतसर में ऑफिस है मेरा जी। STO 8 अनेजा टावर है, B ब्लॉक 4th फ्लोर पे है अपना रंजीत एवेन्यू में। और जो मेरा जलंधर ऑफिस है जी, वो 25 तारीख को मैं जहां मेरी पूरी टीम मैं खुद दूंगा, मेरी परफेक्ट टीम, और प्लस में IDP ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड ट्रेनर होंगे। AGI बिजनेस सेंटर है जी, गरा रोड पे 102 मेरा ऑफिस नंबर है और 1st फ्लोर पे है। आप यहाँ आ सकते हैं सुबह 10 बजे। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ, ਕਰਨਾਲ ਬੱਚੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਇਲਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੀਟੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਢਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੀ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। I'm here at Western Overseas Ambala branch. So as you know, the Education Expo and IELTS PT Masterclass is going on. So here one student with me. So may I know your name, please? My name is Antriksh Saini. Okay, so Antriksh, can you please tell us about your experience during the expo today? You met 2 or 3 delegates from different colleges also. Yes. Yeah. Well, I want to apply for foreign education in Canada, and the representatives were from Quebec province, and moreover they were very impressive. They told the whole process, how we can go there, and how we can apply for PR basically. So they tell basic programs in Quebec colleges. So one of the colleges was Universal College. They told their campus were very good as they can provide lots of facilities due to University of Quebec also. So I think it's very impressive. Hi everyone, प्रदीप बालन। आज मैं अम्बाला हूँ, इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो एंड ISPT वर्कशॉप हो रही है, जिसमें मेरे साथ एक फैमिली बैठी है, जिसमें अमन की सिस्टर, अमन के फादर और मदर हैं, जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं और आज यहाँ पे इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो में आए हैं। तो अमन बताइए अपना एक्सपीरियंस क्या है? My experience was really good. Pradeep sir guided me about my profile, that will I get the visa or not. He suggested me to improve my profile, and I'm really happy that I've been guided by such a good person. तो अमन अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं इवन के IELTS एंड स्टूडेंट वीज़ा के लिए। तो होप सो जो आप भी वीडियो को देख रहे हैं, डेफिनेटली यू कैन कम एंड गेट द बेनिफिट ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो। अभी जो रिसेंट आने वाली हैं वो बुधवार को कुरुक्षेत्र, थर्सडे को अपना करनाल, फ्राइडे अमृतसर और सैटरडे को वी विल बी इन जलंधर ऑफिस। तो आप जो भी नियरेस्ट एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप इस इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो का पार्ट बन सकते हैं और मुझसे और मेरी डेलीगेट टीम से मिल सकते हैं। थैंक यू। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ PT IELTS ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਡੋਂਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਹਿਦਾਇਤ ਰਹੇਗੀ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ SDS ਜਾਂ ਨॉन SDS, ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ जी। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ? देखिए सर, पहली बात तो एक चीज़ आपको समझनी होगी, SDS मतलब जेनरिक की बात हो रही है और SDS की बात हो रही है। हाई कमीशन कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट तो क्रिएट करेगा, और बशर्ते जनरल में जो आपकी फाइल लग रही है एक चंगा कंसल्टेंट है तो वीज़ा सक्सेस रेट हाई हो सकता है, क्योंकि 6 ईच उन्होंने किए हैं। दे नीड द स्टूडेंट, दे नीड द स्किल्ड स्टूडेंट्स। उन्होंने पिछले 2009 से ये SPP चला था, उन्होंने ये चीज़ देखी। बीच में बाद में प्रॉब्लम भी आई, आपने देखा होगा ब्रैम्पटन में कुछ इस टाइप के इश्यूज भी थे कि बच्चे आपस में फाइट कर रहे हैं। तो और उससे पहले ये SDS तो स्टार्ट हो गया था, तो उन्होंने पूरा सर्च किया है कि किस टाइप के स्टूडेंट उन्हें रिक्वायर्ड हैं। 6 ईच के साथ फाइल लगाओगे सक्सेस रेट हमेशा हाई रहेगा, बट अगर 6 नो लेस देन 5.5 के साथ भी लगाओगे तो भी रिजल्ट हाई रहेगा, बशर्ते आपका कंसल्टेंट चंगा हो। यहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ जो आपका कोर्स है वो रिलेवेंट हो, उस चीज़ की वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, वहाँ भी सक्सेस रेट हाई रहेगा। भीड़ का पार्ट ना बनो, बाहर जाइए थोड़ा सा हट के, वो भी एक रीजन्स रहेगा। टाइम पे फाइल लगेगी, वो भी एक रीजन्स रहेगा। और जेनरिक में फाइल लग रही है, कोशिश करो साल की फीस पे करो, कोशिश करो GIC लो, क्योंकि जेनरिक के लिए मैंडेटरी नहीं है कि आप GIC लो, बट प्रेफर्ड ऑप्शन इज GIC। तो प्लीज साल की फीस दो और साल की क्या नाम है अपना एक साथ और अपना $10,000 की GIC ले लो। साथ साथ में पेरेंट्स की इनकम रेशियो, ITR, तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट, प्रोफेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ये सब दिखाओ। SOP बड़ी स्ट्रॉन्ग बनाओ जिसमें आपकी इंटेंशन पढ़ने की वहां पे होनी चाहिए। स्कोर अगर ठीक ठाक है, ये सारी चीज़ अगर मैच करती है तो वीज़ा सक्सेस रेट हमेशा हाई रहेगा। अभी भी मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल में बिजनेस में बच्चे का 2 बार रिफ्यूज़ था, हमने फाइनेंशियल प्लानिंग में उसकी फाइल लगाई, नॉन SDS में, जेनरिक में, और ये फाइल लगी थी 8 जून के बाद जब SDS इंप्लीमेंट हो चुका था। दिल्ली से जो स्टूडेंट था, 2 साल का गैप था, उसका वीज़ा लिया है। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके हमेशा वीज़े आते हैं, बशर्ते कि यहाँ पे देखना यही होगा कि आपका कंसल्टेंट आपके करियर के साथ ना खेले, आपका कंसल्टेंट सिर्फ उस कॉलेज में ना भेजे जिसमें सिर्फ टाई अप है, कि भाई कोर्स मैच करे ना करे सब भाड़ में जाए, उसके पैसे से मतलब ना हो उसको। बात है कि वो आपके करियर के साथ कभी ना खेले, वो आपका करियर अपना करियर समझे, तो सब कुछ पॉसिबल है। एक मैं थोड़ी इंडस्ट्री बारे सवाल करना चाਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈ-ਅਪਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨਾਲ, ਕਾਲਜਸ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਟੈਂਟ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਫਾਈਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਐਡਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, 100% ਅਸ਼ੋਰਡ ਵੀਜ਼ਾ, 100% ਗਰੰਟਿਡ ਵੀਜ਼ਾ, स्पॉन्सर भी असी मंगा के दे देंगे, टूरिस्ट लवा लो। ये ऐडा की प्रूव करदियां ने? देखो, ये कुल मिला के उनको जो स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स मतलब अपनी आंखें बंद करके किसी पे फेथ करते हैं, मतलब उनको शिकार करने के लिए सारी चीज़ें की गई हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा। गारंटी कभी नहीं होनी चाहिए। गारंटी जहाँ वर्ड आ गया इसका मतलब कहीं ना कहीं कबूतरबाजी है। गारंटी वर्ड जहाँ याद आ गया इसका मतलब आपको ठगने की कोशिश की जा रही है। गारंटी वर्ड जहाँ याद आ गया इट मीन्स आपके हाथ पैर काटने की पूरी मतलब प्लानिंग है। मतलब जिथे 100% गारंटी या श्योरिटी ली जा रही है उत्थे वीज़ा लाना नहीं चाहिए, बिकॉज उत्थे धोखा होने दे 100% चांसेस है। डेफिनेटली वो देखो ना तो गोड तो है नहीं वो, या ना उसकी घर की एम्बेसी, वो पक्का फ्रॉड है। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। देखिए जी, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे सेल्फ स्टडी करके चलना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। यू आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड इन दिस इंडस्ट्री, बहुत देर तो तुसी काम कर रहे हो। गारंटी वर्ड ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। दैट्स अ गुड थिंग। आ चीज़ां ने जी, तुसी किते भी श्योरिटी नहीं लई भी मेरे को श्योरिटी हो ही नहीं सकती सर, श्योरिटी हो ही नहीं सकती। सेकेंडली मैं ना कुछ से प्रोफेशनल बॉडीज का मेंबर हूँ, जैसे एरी है।
एरी एक एसोसिएशन है जो यूनिवर्सिटीज कॉलेज को इंडिया में रिप्रेजेंट करती है। और अभी 17 तारीख को हमारी मीटिंग भी हुई है दिल्ली में, मतलब जिसमें हाई कमीशन से पर्सन थे, प्लस में यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव थे। मैं एजुकेशन न्यूजीलैंड ट्रेंड एजेंट भी हूँ, मैं कनाडा कोर्स ग्रेजुएट भी हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो भी इस टाइप की वर्कशॉप्स होती है, हाई कमीशन से मिलने का मौका मिलता है, वो खुद बोलते हैं आप किसी को गारंटी यूज वर्ड नहीं कर सकते, आप नंबर 1 नहीं बोल सकते अपने आप को। लोग अपने आप को ही नंबर 1, अपने आप को ही परफेक्ट, अपने आप को ही 100% श्योरिटी, ये सारी चीज़ें देनी शुरू कर देते हैं। बट कीप इन माइंड, हाई कमीशन हमेशा मॉनिटर करती है इस टाइप के एजेंट्स को पकड़ने के लिए। कीप इन माइंड, एक अच्छे कंसल्टेंट से फाइल लगाओगे, उसका लेटर हेड एम्बेसी में जा रहा है तो आपका सक्सेस रेट हाई रहेगा। एक जो इस तरह की 100% गारंटी दे रहा है, डॉक्यूमेंट में एडिट करके डाल रहा है, मे भी उसका वीज़ा निकल जाए, लेकिन एक जेन्युइन स्टूडेंट जो 6 और 6.5 बैंड के साथ 70% 60% मार्क्स के साथ ऐसे बंदे से फाइल लगवाता है तो उसके करियर हमेशा स्पॉइल हो सकता है, क्योंकि वो एम्बेसी की नज़रों में है और वो किसी फ्रॉड के कारण उसका कोई केस पकड़ा गया एम्बेसी में, तो जितने जेन्युइन स्टूडेंट्स उसने लगाए हैं वो भी रिफ्यूजल आएंगे। तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, कंसल्टेंट चूज करने से पहले 10 बार जरूर सोचना, क्योंकि एम्बेसी ने वीज़ा देना है, किसी कंसल्टेंट ने वीज़ा नहीं देना। बट हाँ, मैटर करता है एक्सपीरियंस, हाँ मैटर करता है जेन्युइनिटी जी। सो कुछ साडे नाल सक्सेस स्टोरीज भी ने अज प्रदीप जी की टीम दियां, क्योंकि ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੱਸਣ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦੱਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। Hi, my name is Pritam and I am from Jaipur. I have completed my graduation in BCom from Jaipur itself, and then I was willing to go abroad. So मैंने कनाडा के लिए अप्लाई किया था and मेरा वीज़ा रिजेक्ट 2 बार हो चुका। मुझे लगा कि अब नहीं हो रहा, लेकिन फाइनली आई रीच्ड वेस्टर्न ओवरसीज बिकॉज थ्रू यूट्यूब चैनल्स एंड आई सर्च विद वेस्टर्न ओवरसीज एंड व्हेन आई रीच हियर दे गाइडेड मी एज वेरी वेल। उन्होंने मुझे होप दिया कि अगर एक बार हमारे थ्रू अप्लाई कर दीजिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। एंड मेरे सामने मुझे भी विश्वास नहीं था पहले, तो फिर भी मैंने एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है जब 2 बार रिजेक्ट हो चुका है। तो ट्राई किया एंड फाइनली आई गॉट माई रिजल्ट एंड हियर इज माई वीज़ा। And thank you so much for the guidance, the Canada team of the Western Overseas and Pradeep sir who have guided me. Hello, my name is Hrish Khan. I have done my senior secondary education in 2017 with 58%. After that, I take IELTS coaching from Western Overseas and I got 6 band, not less than 5.5. Then I take counseling from Tejinder ma'am. She guided me very well and she applied my application in NWCC college. Now see my visa. मैं सबको स्पेशली रेकमेंड करना चाहता हूँ कि जो भी अपना स्टडी वीज़ा लगवाना चाहते हैं वो यहाँ पर जरूर आए। Hello friends, my name is Dipanshu. I am from Ambala city. I have completed my bachelor's degree in pharmacy in 2017. After that I have done my PTE where I got 6 bands. PTE के बाद मैंने वेस्टर्न ओवरसीज को चूज़ किया जहाँ पर मैं काजल मैम से मिला। आई स्पेशली थैंक्स टू काजल मैम एंड वीडू मैम जिन्होंने मेरा वीज़ा 17 डेज में ले आए इन वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी सिडनी कैंपस। और मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा वेस्टर्न ओवरसीज़ को। जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो वेस्टर्न ओवरसीज़ एक बार आकर ज़रूर मिले। थैंक यू। मैं विक्रम बिश्नोई, मेरे ओवरऑल 6 बैंड थे, नॉट लेस देन 5.5 बैंड, और मैंने वेस्टर्न ओवरसीज विजिट किया और मेरा 7 वर्किंग डे के अंदर यहाँ पे वीज़ा आ गया। मैं वेस्टर्न ओवरसीज के सभी स्टाफ का थैंकफुल हूँ और मैं सभी स्टूडेंट को यही कहना चाहूँगा कि एक बार यहाँ पे विजिट जरूर करें। Hi everyone, my name is Parminder Singh. I belong to Chandigarh. Today I got my Poland visa within 12 working days and this is my visa. And moreover, my experience with Western Overseas is quite amazing. And if I talk about my previous study, I did diploma in computer application. मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमी से अप्लाई किया था और मेरा कोर्स है बैचलर प्रोग्राम इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड मैकाट्रॉनिक। और मैं मैंने एयरपोर्ट पिकअप भी मिले और ये मेरा जो कॉलेज है बाईवाल के विच जो कि वर्षा तो थोड़ा दूर है। एंड मोरो मेरा एक्सपीरियंस वैसटर्न ओवरसीज ਨਾਲ बहुत ਵਧੀਆ है और मैं हार्डली रिकमेंड करदा साਰਿਆਂ ਨੂੰ कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ आओ ਤੇ अपनी ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ IELTS PT ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 24 ਤਰੀਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 25 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਜਾਂ IELTS ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ।
ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।